सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MBC इंटीरियर। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम सीलन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप मॉइस्चर, नमी, गीलापन, डैम्पनेस ऐसे वगैरह अलग अलग नामों से जानते हैं। जो सीलन एक बड़ी समस्या है जो आगे जाके हमें बड़ी दिक्कत दे सकती है। तो गाइस, इसीलिए आज वीडियो में हम जानेंगे कि सीलन होने के कारण क्या क्या है, सीलन से क्या नुकसान हो सकता है और सीलन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सके, इसे कैसे निपटा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगा जो आपके बाथरूम में लगी हुई जो टाइल्स होती है, वो टाइल्स के गैप में समझिए कि प्रॉपर वे से उसका इपोक्सी या वाइट सीमेंट, मतलब वो आपने प्रॉपर वे से फिल किया हुआ नहीं रहेगा, तो वो गैप में से पानी जाना शुरू होता है और वो पानी आपकी वॉल में जाता है, जिसके कारण नीचे से सीलन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके ये छोटे आकार से बड़े आकार में होना शुरू हो जाता है। और इसके कारण आपके वॉल का जो लुक होता है वो भी ख़राब दिखना शुरू हो जाता है और आपने जो पेंट किया हुआ रहता है उसकी पपड़ी निकालना भी शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ जहाँ सीलन रहे वहाँ कोई वुडन या फर्नीचर का जॉइंट हो तो सीलन से कांटेक्ट होने के कारण ये आपके फर्नीचर को भी ख़राब कर देता है, जिसके कारण भविष्य में आपको नया फर्नीचर भी लेना पड़ सकता है। अगर सीलिंग पर आपके छत पर सीलन होना शुरू होता है तो ये धीरे धीरे करके आपके कंक्रीट को जड़ना शुरू कर देता है, आपके लगे हुए प्लास्टर, पुट्टी, पेंट की पपड़ी निकालना शुरू कर देता है एंड इसी के साथ साथ आपके स्लैब में लगे हुए स्टील को भी कुछ हद तक डैमेज करना शुरू कर देता है। और सीलन आपके वॉल में लगी हुई जो ईंटें होती हैं उसको भी ख़राब कर देता है, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे आगे कोई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और सीलन होने के कारण घर में एक अलग तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है जो आपको और आपके गेस्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो गाइज़, हमने जाना कि सीलन से किस तरह का नुकसान होता है। अब आगे हम जानेंगे कि हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जिससे सीलन से बचा जाए। तो गाइस, सबसे पहले आप याद रखिए कि जब भी आपको सीलन का काम करवाना हो तो गर्मी की सीज़न में ही सीलन का काम करवाइए। और जब घर में कहीं पेंट कराए तो अच्छी क्वालिटी का पेंट ही यूज़ करिए। जब मकान बनाने का काम शुरू करें तब उसी वक्त प्रॉपर तरीके से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सीलन से कैसे बचा जाए। और ये भी याद रखें कि घर बनाने के समय वहाँ अगर पानी का सोर्स हो तो उसका सॉल्यूशन पहले निकाल लें। घर बनाते समय फाउंडेशन बहुत ध्यान से बनाएं और जो मटेरियल आप यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल ही यूज़ करिए। फाउंडेशन बनाने के बाद उसमें चिनाई काम करते समय DPC का यूज़ ज़रूर करें, जिसके कारण ज़मीन से सीलन ऊपर नहीं आती है। और गाइस, याद रखिए DPC करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सीलन को रोक सकते हैं। और स्लैब भराई के समय प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीमेंट खुद एक जंग रोधक मटेरियल है। मतलब जब RCC को अच्छे से डाला जाए और कंक्रीट को प्रॉपर रेशियो से डाला जाए तो सीलन होने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो गाइस, ये आज सीलन के बारे में डिस्कशन था, जिसमें हमने सीलन से क्या क्या नुकसान होते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में बातचीत की हुई है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी रहे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।